Hello everyone, this is Parvesh Nain and welcome to my channel Live to Learn. Today we will discuss the solutions of chapter 4 Tick 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 class 4th Maths. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी चैनल पे कोई नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो लेट्स बिगिन। वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स और 1 वीक में 7 डेज। 1 ईयर, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। और अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो उसमें 366 डेज होंगे। और लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। और किसी भी साल को हमें लीप ईयर तब मानेंगे जब वो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 2020। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम ए क्लॉक, हु इज राइट। फर्स्ट क्लॉक में आवर एंड 3 पे है और मिनट एंड 12 पे, तो टाइम है 3 o'clock, सो पिंकी इज राइट। सेकेंड क्लॉक में आवर एंड 5 से आगे है और मिनट एंड 7 पे है, तो 5:35 टाइम हुआ है क्लॉक में। अगेन पिंकी इज राइट। थर्ड क्लॉक में आवर एंड 7 पे है और मिनट एंड 3 पे, तो 7:15 टाइम है। एंड अगेन पिंकी इज राइट। हर बार पिंकी ने ही सही टाइम बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। जो नीचे बॉक्स में टाइम लिखा गया है उसको आपको क्लॉक में शो करना है। फर्स्ट क्लॉक में 3:10, सेकेंड में 6:40, 4:45, फोर्थ में 2:20, फिफ्थ में 3:15 एंड लास्ट में 7:35। तो आपको सभी टाइम को क्लॉक में शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Do you like sky watching? If yes, then answer the questions. First, at what time does the sun rise at your place? आपके आसपास जहाँ आप रहते हैं वहाँ सनराइज़ कितने बजे होता है? 5:30 AM, तो 5:30 टाइम को क्लॉक में शो किया गया है। When does the sunset? और सनसेट कब होता है? 7:30 PM, तो 7:30 PM क्लॉक में शो किया गया है। नेक्स्ट, फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट एंड टू मूव फ्रॉम 3:35 टू 3:50, तो टोटल 15 मिनट्स लगेंगे। सेकंड में 3:40 से 4 o'clock 20 मिनट्स लगेंगे। एक नंबर से दूसरे नंबर पे जब मिनट एंड जाता है तो टोटल 5 मिनट्स वो कवर करता है। नेक्स्ट, 6:05 टू 6:15 10 मिनट्स लगेंगे। 7:10 टू 7:45 35 मिनट्स लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। 6 o'clock से 20 मिनट बाद 6:20 टाइम होगा, तो आवर एंड 6 से थोड़ा आगे और मिनट एंड 4 पे। 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock मतलब 8:30, तो 8:30 पे जो आवर एंड है 8 और 9 के बीच में होगा और मिनट एंड 6 पे होगा। 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, तो टाइम होगा 7:10। मिनट एंड 2 पे होगा और आवर एंड 7 से थोड़ा सा आगे। 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, 5 से 15 मिनट्स बाद में 5:15 टाइम होगा। आवर एंड 5 से थोड़ा सा आगे और मिनट एंड 3 पे, तो हमारा टाइम आ जाएगा 5:15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मिनट्स कैन दिस एक्टिविटी टेक? मेक ए गेस एंड देन चेक एट होम।
boiling 1 liter milk around 4 to 5 minutes, filling a bucket about 3 minutes, sweeping your room around 6 minutes. आप इनको चेक कर सकते हैं 1 लीटर मिल्क को बॉयल करके, बकेट को फिल करके टैप के नीचे, और अपने रूम को स्वीपिंग या साफ सफाई करके। नेक्स्ट, हाउ एक्टिविटी टाइम इन 1 मिनट हाउ मैनी टाइम्स कैन यू, 1 मिनट में आप कितनी बार कर सकते हैं। स्नैप योर फिंगर अराउंड 30 टाइम, स्किपिंग ए रोप 35 टाइम्स, जंप अप एंड डाउन 45 टाइम्स, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स 40 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, here is another challenge for you. How long can you speak non-stop? बिना रुके आप कितनी देर बोल सकते हैं। 5 minutes. Stand on one leg 3 minutes. Sing without a break 2 minutes. How long do you take to run a 50-meter race? 2 minutes. Collect 50 pebbles from the ground 3 minutes. Count 1 to 100 1 minute. ये इनमें आप अपना टाइम भी लिख सकते हैं, जितना टाइम आपको ये सब करने में लगता है या जितनी देर तक आप कोई काम कर पाते हैं। लेट्स लुक एट ए क्लॉक अगेन, सॉल्व दिस वन। द मिनट एंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन। जो मिनट एंड मिनट वाली सुई है वो 2 से स्टार्ट होके घूम के एक चक्कर कंप्लीट करके वापस 2 पे आ जाती है, तो उसे टोटल कितने मिनट्स लगे। पूरा एक चक्कर उसने कंप्लीट किया मिनट एंड ने, तो 1 घंटे का टाइम उसने लिया है। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो टोटल उसने मिनट एंड ने 60 मिनट्स लिए हैं। What happens to the hour end? Does it also move? How long will it take to move from one number to the next? Yes, hour end भी मूव करेगा और वो एक नंबर ही मूव करेगा, क्योंकि 1 घंटे में एक नंबर ही वो मूव करेगा। अगर वो 1 पे है तो 2 पे चला जाएगा, 3 पे है 4 पे चला जाएगा। Look around you and list the activities that take about 1 hour to complete. आपको अपने आसपास वो सारी एक्टिविटीज़ नोट डाउन करनी है जिन्हें कंप्लीट होने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। आप इनमें अदर एक्टिविटीज़ भी लिख सकते हैं जो आंसर में हमने लिखी हैं, इनके अलावा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम? मोर देन एन आवर, लेस देन एन आवर। घर पे जब डिनर पकाते हैं तो उसमें 1 घंटे से कम लगता है या ज़्यादा लगता है। मोर देन एन आवर, 1 घंटे से ज़्यादा लगता है। विच गेम्स टेक्स लेस देन एन आवर टू फिनिश? कौन से गेम ऐसे हैं जो 1 घंटे से पहले ख़त्म हो जाते हैं, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्नेक एंड लैडर। इसके अलावा भी आप इसमें बाकी गेम्स लिख सकते हैं जो 1 घंटे से पहले ख़त्म हो सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज ए फुटबॉल मैच टेक? एक फुटबॉल मैच को कंप्लीट होने में कितने मिनट्स लगते हैं? जो फुटबॉल मैच की टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स होती हैं, तो 90 मिनट लगते हैं किसी फुटबॉल मैच को ख़त्म होने के लिए। मार्क दीज इन करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज टाइमलाइन। जो आपको नीचे डेट्स दी गई हैं, जिनमें सबसे पहले मुनिया का जन्म हुआ है। मुनिया इज़ बोर्न टुडे 5 मार्च 2005 से लेकर बाकी जो डेट्स दी गई हैं आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है टाइमलाइन बनाते हुए। सबसे पहले 5 मार्च 2005 आएगा, बोर्न टुडे। उसके बाद 5 सितंबर 2005 एट ए बनाना। उसके बाद 15 सितंबर 2005 गोट फर्स्ट टूथ। देन 10 नवंबर 2005 सेट अप। फिर 20 नवंबर 2005 स्टार्टेड क्राउलिंग। 5 जनवरी 2006 स्टूड अप एंड 2 फरवरी 2006 स्टार्टेड वॉकिंग। तो इस तरह आपको मुनिया की टाइमलाइन बनानी है। नेक्स्ट,
Munia got her first tooth in September. How many months old was she then? How many months have passed from March to September? मुनिया का जो पहला दांत सितंबर में आया था, तो आपको उनकी एज बतानी है। तब उनकी एज क्या थी और मार्च से सितंबर तक कितने महीने हुए। मार्च 2005 को मुनिया पैदा हुई और पहला टूथ आया उनको 15 सितंबर 2005 को। मार्च 3rd मंथ है, सितंबर 9 मंथ है, तो इस तरह से 3rd to 9th टोटल 6 मंथ हो जाते हैं उनको 5 सितंबर 2005 को। और 5 सितंबर से 15 सितंबर तक 10 डेज। तो इस तरह मुनिया की जो एज है 6 मंथ 10 डेज हुई। हाउ ओल्ड वाज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेट अप? जब मुनिया पहली बार बैठी तो उनकी एज क्या थी। पहली बार वो 10 नवंबर 2005 को बैठी थी, तो उनकी एज हुई 8 मंथ्स एंड 6 डेज। शी गोट हर फर्स्ट टूथ, पहला दांत उनको कब आया। उनको पहला दांत 6 मंथ 11 डेज में आया। वट डिड शी डू फर्स्ट, उन्होंने पहले क्या किया। वॉकिंग और ईटिंग ए बनाना। वॉकिंग और ईटिंग बनाना में से उन्होंने पहले केला खाया था, ईटिंग ए बनाना। क्राउलिंग और स्टैंडिंग, तो पहले उन्होंने क्राउलिंग शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रानी हैड ए पेट पपी। आफ्टर 2 weeks इट ओपनड इट्स आईज। शी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस। 3 weeks में इनके पहला दांत आया, स्टार्टेड ईटिंग। 4 weeks में स्टार्टेड वॉकिंग। इट हैड ए फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वाज 7 month ओल्ड। और जब ये 1 साल के हुए तो इनके खुद के पपी हो गए थे, छोटे बच्चे। तो आपको रानी का जो पेट पपी है उसकी टाइमलाइन बनानी है, जैसे हमने मुनिया की टाइमलाइन को बनाया था। नाउ मेक ए टाइमलाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ। जैसे हमने मुनिया की टाइमलाइन बनाई थी, वैसे हम रानी का जो पेट पपी है उसकी टाइमलाइन बनाएंगे। सबसे पहले वीक 2 ओपन आइज, वीक 3 फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, 1 month के जो एंड है स्टार्टेड वॉकिंग, 7 month फुल सेट ऑफ टीथ एंड 1 year ग्रोन अप डॉग एंड इट्स ओन पपीज। नेक्स्ट नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपी। मुनिया और रानी का जो पपी है उनकी एज में आपको डिफरेंस बताना है, क्या क्या डिफरेंस थे, कब उन्होंने क्या क्या किया। स्टार्टेड वॉकिंग मुनिया ने 11th मंथ में शुरू किया था, जबकि जो पपी है उसने 4 weeks में वॉकिंग स्टार्ट कर दी थी। एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम मुनिया ने 6 month में और पपी ने 3 weeks में। गोट द फर्स्ट टूथ मुनिया ने 6 month में और पपी ने 3 weeks में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स पोजिंग फॉर ए फोटोग्राफ। हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। यहाँ पे 3 ग्रैंडफादर्स हैं। एलिफेंट अप्पू के ग्रैंडफादर 95 years ओल्ड, चूचो रेड के ग्रैंडफादर 2 years ओल्ड, रानी ग्रैंडफादर 70 years ओल्ड। आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे ओल्ड आपको कौन दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो सबसे ओल्ड एलिफेंट अप्पू के ग्रैंडफादर हैं 95 years, लेकिन अगर लुक वाइज देखें तो रानीज ग्रैंडफादर सबसे ओल्ड दिखाई दे रहे हैं। हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। अप्पू के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से कितने ओल्ड हैं। एलिफेंट अप्पू के ग्रैंडफादर की एज 95 years है, रानी के ग्रैंडफादर की 70 years। तो हम एलिफेंट अप्पू के ग्रैंडफादर की एज में से रानी के ग्रैंडफादर की एज को माइनस कर देंगे। 95 minus 70 is equal to 25 years. So Appu's grandfather is 25 years older than Rani's grandfather. Will Chucho's grandfather ever grow as old as Appu's grandfather? क्या चूचो के जो ग्रैंडफादर है कभी अप्पू ग्रैंडफादर के जितने बूढ़े हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो रैट का लाइफ स्पेन जीवन काल होता है बहुत कम होता है। हाउ मच यंगर इज
चूचूज रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। चूचूज रैट के जो ग्रैंडफादर हैं रानी ग्रैंडफादर से कितने यंगर हैं? चूचूज रैट ग्रैंडफादर की एज है 2 ईयर्स, रानी ग्रैंडफादर एज है 70 ईयर्स। तो जितने यंगर हैं उसके लिए हम रानी के ग्रैंडफादर की एज में से चूचो रैट के ग्रैंडफादर की एज को माइनस कर देंगे। 70 - 2 = 68 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट इज आतिफ रोट ए लेटर टू हिज कज़न, रीड द लेटर एंड आंसर द क्वेश्चन। आतिफ ने अपनी कज़न को लेटर लिखा 1 मई 2006 को, और जो आतिफ है वो अपनी नानी के घर गए 5/5/6 को और वापस आए 20 मई 2006 को, और इनके जो स्कूल ओपन हो रहे हैं 30 जून 2006 को ओपन हो रहे हैं। तो अब शबाना को आतिफ का लेटर मिला 6 मई 2006 को, और उन्होंने वापस नेक्स्ट डे लेटर लिखा उनको 7 मई को, और उन्होंने बताया कि उनके जो स्कूल क्लोज़ हो रहे हैं 1 जून 2006 को हो रहे हैं, और स्कूल जो रीओपन होंगे 10 अगस्त को होंगे, और इस बीच वो स्कूल ट्रिप पे जाएंगे गोवा 7 जून 2006 को। तो लेटर को पढ़ने के बाद अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नाउ राइट विच डेट्स दीज स्टैंड फॉर। 5506 इसको एक्सपेंड करके लिखना है मंथ ईयर में, तो 5 मई 2006। 5 सबसे पहले डेट है, उसके बाद जो 5 है वो मंथ है, एंड 06 मतलब 2006। नेक्स्ट 20 मई 2006, नेक्स्ट 7 जून 2006, 1 जनवरी 2007। राइट दीज डेट्स इन नंबर्स। अब हमें पूरी डेट दी गई है, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है नंबर्स में। 1 जून 2006 को लिखेंगे 1606, 30 मई 2006 को लिखेंगे 3506, 10 अगस्त 2007 को लिखेंगे 10807। तो इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। लेटर जो आतिफ ने लिखा उसे अजमेर से नागपुर पहुंचने के लिए कितने दिन लगे। आतिफ ने लेटर लिखा 1 मई 2006 को, और शबाना को लेटर मिला 6 मई 2006 को, तो टोटल 5 डेज लगे अजमेर से नागपुर पहुंचने के लिए। हाउ मैनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानी प्लेस। आतिफ अपनी नानी के घर कितने दिन स्पेंड करेंगे। आतिफ अपनी नानी के घर जाएंगे 5 मई 2006 को, और वापस आएंगे 20 मई 2006 को। तो इस तरह वो टोटल 15 डेज़ अपनी नानी के घर स्पेंड करेंगे। हम 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 डेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द टेबल। शबानाज हॉलीडे कब से कब तक है और कितने दिन की। आतिफ की हॉलीडे कितने दिन की हैं और कब से कब तक। शबाना की जो हॉलीडे हैं छुट्टियां 1 जून 2006 से 9 अगस्त 2006 तक हैं, क्योंकि 10 अगस्त को तो उनके स्कूल ओपन हो रहे हैं, उस दिन वो स्कूल जाएंगे। तो टोटल 70 डेज़ छुट्टी के आ रहे हैं। 30 डेज़ जून में, 31 जुलाई में, एंड 9 अगस्त के। आतिफ की हॉलीडे 1 मई 2006 से 29 जून 2006 तक हैं, जिसमें मई के 31 डेज़ एंड जून के 29 डेज़। तो इस तरह टोटल 60 डेज़ हुए। हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज। शबाना और आतिफ। शबाना और आतिफ में से किसकी छुट्टियां ज़्यादा हुई। शबाना की 70 डेज़ की हुई और आतिफ की 60 डेज़ की। तो शबाना की हॉलीडे ज़्यादा दिन की हुई। नेक्स्ट एक्टिविटी। विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल। फिल इन द टेबल योर सेल्फ। अब आपको आपके जो स्कूल में जितनी हॉलीडेज़ मिलती हैं, जो लॉन्ग हॉलीडेज़, वो फिल करनी है। समर हॉलीडेज़ कितने दिन की होती हैं, कब से कब तक। ऑटम ब्रेक कब से कब तक होता है और कितने दिन का। विंटर ब्रेक कब से कब तक, कितने दिन का। और हॉलीडेज़ आफ्टर एग्ज़ाम, जब फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो कितने दिन की आपको छुट्टियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 15 मई 2006
Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. चंद्रन 15 मई 2006 को बटर खरीदने गए दुकान पे। देखते हैं वो बटर जो खरीद रहे हैं वो खाने के लिए सेफ़ है या नहीं। इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज़। पैकेट पे लिखा है 180 दिन तक आप उसको खा सकते हैं। देन चेक द डेट ऑफ पैकिंग, इट वाज 15 जनवरी 2006। फिर उन्होंने जो पैकिंग डेट देखी वो देखी 15 जनवरी 2006। तो आपको बताना है इन विच मंथ वाज द बटर पैक्ड। जो बटर की पैकिंग की गई थी वो कौन से महीने में की गई थी। द बटर वाज पैक्ड ऑन 15 जनवरी 2006। 15 जनवरी 2006 को बटर को पैक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15 जनवरी 2006। 15 जनवरी 2006 के 180 डेज के बाद कौन सा मंथ आएगा। हम 180 डेज काउंट करते हैं। जनवरी के 17 डेज बचे, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 एंड जून 30। जून तक टोटल 167 डेज होते हैं। तो 180 में से 167 को माइनस करते हैं तो 13 आता है, जो कि डेज हुए जुलाई के, क्योंकि जून तक हमारे 167 डेज कंप्लीट हो गए हैं। बचे हुए 13 डेज जुलाई के होंगे। तो डेट हुई 13 जुलाई 2006। कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई 2006। क्या चंद्रन उसे 15 मई 2006 को खा सकते हैं। यस, बिल्कुल खा सकते हैं। विच आर अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट। बाकी कौन सी चीज़ें होती हैं जिन पे एक्सपायरी डेट होती है। जितनी भी सामान हम खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, सबकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो आप इसमें काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ए कफ सिरप इट वाज रिटन मैन्युफैक्चर डेट 7/3। इसका मतलब है जुलाई 2003। एक्सपायरी डेट 07/05, जो कि बताता है जुलाई 2005। विच मंथ एंड ईयर इज रिटन है 07/05। 07/05 में 07 मंथ है जो कि जुलाई हुआ, 7वां महीना, और 05 ईयर 2005। नेक्स्ट, वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सेप्टेम्बर 2005। क्या इस कफ सिरप को सितंबर 2005 में लेना ठीक रहेगा, सेफ रहेगा। नहीं, क्योंकि जो कफ सिरप है वो जुलाई 2005 में ही एक्सपायर हो गई है और सितंबर जुलाई 2005 के बाद आता है, सितंबर 2005, इसलिए हम इसे नहीं पी सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tuntun is going home from his grandma's place. Train time on their ticket is written 5:30. They reached the station at 5:15 in the evening, but yet they missed the train. Can you guess why they missed the train? टुनटुन अपने दादी के घर जा रहे हैं और जो उनकी ट्रेन का टाइम है 5:30 लिखा है टिकट पे, और वो शाम को 5:15 पे ट्रेन स्टेशन पहुंच गई, लेकिन फिर भी उनकी ट्रेन मिस हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि रेलवे जो टाइम यूज़ करता है वो 24 आवर क्लॉक टाइम के हिसाब से करता है, 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से। तो जो उनकी टिकट का टाइम है 5:30 का मतलब हुआ सुबह के 5:30 मॉर्निंग के, और टुनटुन शाम को 5:15 पे स्टेशन गए थे। वो ट्रेन तो सुबह ही जा चुकी। अगर शाम का टाइम होता तो 17:30 लिखा होता, इसलिए उनकी ट्रेन मिस हो गई। Look at this chart. It tells the difference between your watch and a 24-hour clock. Try to complete it. एक तरफ 12 घंटे के हिसाब से टाइम लिखा गया है जो हमारे घरों में घड़ी होती है, और दूसरी तरफ 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से लिखा है। तो आपको कन्वर्ट करना है। 1 o'clock इन द आफ्टरनून 13 होगा, 2 o'clock 14 आवर्स, 3 o'clock 15, 3:30 इन द आफ्टरनून 15:30, 6 o'clock 18 hours, 9 o'clock in the evening 21 hours, 12 o'clock at midnight 24 hours और 00 hours। जब भी आफ्टरनून का टाइम आएगा 1 o'clock के बाद, तो हम उसमें
12 ऐड कर देंगे। अगर पीएम का टाइम दे रखा है हमें 12 घंटे की घड़ी के हिसाब से और 24 आवर क्लॉक के हिसाब से हमें चेंज करना है तो हम उसमें 12 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, नाउ कैन यू टेल वाई 24 आवर क्लॉक इज़ कॉल्ड सो। और क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि 24 घंटे वाली घड़ी को ऐसे क्यों कहते हैं। वी नो दैट देयर आर 24 आवर्स इन ए डे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे को मिला के ही पूरा एक दिन बनता है, इसीलिए इसको 24 आवर क्लॉक कहते हैं। सपोज ए ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट मिडनाइट, द टाइम रिटर्न ऑन रेलवे टिकट वुड बी। मान लीजिए कोई ट्रेन रात को 8:30 बजे स्टेशन से जाती है तो रेलवे की जो टिकट होगी उस पर क्या टाइम लिखा होगा। 8:30 PM पे ट्रेन जा रही है, इसको हम अगर 24 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे तो 12 ऐड कर देंगे। 12 + 8 20 होता है एंड 30 मिनट्स। तो टिकट पे टाइम लिखा होगा 20:30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you must have noted the time of sunrise and sunset right here using AM and PM। आपको सनराइज और सनसेट का टाइम लिखना है AM और PM के साथ। AM एंटी मेरिडियन सुबह के समय को बोलते हैं, PM पोस्ट मेरिडियन शाम के टाइम को बोलते हैं, इवनिंग एंड नाइट को। तो सनराइज का टाइम 6 AM, सनसेट का टाइम 7 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैव यू सीन ए 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड। आपने 24 घंटे वाली घड़ी को कहाँ कहाँ यूज होते देखा है। 24 आवर क्लॉक इज यूज्ड इन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड बस स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट AM और PM अगेंस्ट द फॉलोइंग। आपको टाइम दिया गया है, उसके साथ आपको AM या PM लगाना है। 11:30 इन द नाइट, रात के 11:30 बजे, तो PM आएगा 11:30 PM। 3:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 3:30 बजे, 3:30 AM। 12:30 इन द नाइट, रात के 12:30 बजे, मतलब अगला दिन शुरू हो गया है, तो 12:30 AM। 12:30 इन द आफ्टरनून, दोपहर के 12:30 बजे, 12:30 PM। 10:15 इन द मॉर्निंग, सुबह 10:15, तो 10:15 AM। 4:25 इन द इवनिंग, 4:25 PM। तो इस तरह आपको टाइम के साथ AM और PM लगाना आना चाहिए। सुबह का टाइम AM, शाम का PM। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। एक तरफ 12 आवर क्लॉक के हिसाब से टाइम दिया गया है, दूसरी तरफ 24 आवर क्लॉक के। आपको फिलिंग द ब्लैंक में सही टाइम बताना है। 1 PM 13 आवर्स, 24 आवर्स को हम 12 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे तो 12 AM या 12 o'clock एट मिडनाइट। 6 PM मतलब 18 आवर्स। 3:30 आवर्स, 3:30 AM। 16 14 आवर्स, 4:14। 2:20 PM 14:20 आवर्स। 22 आवर्स 10 PM। 15 आवर्स 3 PM। 8 AM 8 आवर्स। 12 आवर्स मतलब 12 PM। रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 11:59 तक AM होता है सुबह का टाइम, और दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 तक PM होता है पोस्ट मेरिडियन। रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12:59 तक 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक दोनों में टाइम सेम रहता है। दोनों में चेंज तब आता है जब 1 PM होता है। तो 12 आवर में 1 PM होता है, लेकिन 24 आवर क्लॉक में 13 आवर्स होता है। तो जब भी PM का टाइम दिया होगा, हम 24 आवर में क्लॉक में अगर चेंज करना है तो हम सीधे 12 ऐड कर देंगे।
A movie is 2 hours 20 minutes long. If it starts at 11:30 am, at what time does it get over? एक मूवी 2 घंटे 20 मिनट की है। अगर वो सुबह 11:30 पे शुरू होती है तो वो कब ख़त्म होगी? स्टार्टिंग टाइम ऑफ मूवी 11:30 am, जिसे हम 11:30 आवर्स भी कह सकते हैं। लेंथ ऑफ मूवी है 2 hours 20 मिनट्स की, 220 आवर्स। तो जो टाइम है जब वो ख़त्म होगी 11:30 आवर्स में 220 ऐड करेंगे तो 1350 टाइम आएगा। 1350 24 आवर क्लॉक के हिसाब से है। जब 12 आवर क्लॉक में हम चेंज करेंगे तो 150 टाइम आएगा, 150 PM। स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM एंड क्लोजेज एट 2:30 PM। हाउ मैनी आवर्स इज़ द स्कूल ओपन फॉर? स्कूल सुबह 8 बजे खुलता है और 2:30 पे बंद हो जाता है। तो टोटल कितने घंटे तक स्कूल खुला रहता है? स्कूल का ओपनिंग टाइम है 8 AM, अगर 24 आवर में चेंज करेंगे तो 8 आवर्स। स्कूल क्लोजिंग टाइम है 2:30 PM, अगर 24 आवर क्लॉक के हिसाब से चेंज करेंगे तो टाइम हुआ 1430 आवर्स। टोटल आवर्स फॉर स्कूल ओपनिंग हुए 1430 में से 8 माइनस कर देंगे जो कि आता है 630 आवर्स। 6 आवर्स 30 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपनी कॉपी कंप्लीट कीजिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखें और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।